अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो DIY वीडियो है, तो कुछ इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हम क्या प्रोसीजर करेंगे। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने फ्रंट हेयर किस तरह कट करने हैं, किस तरह उनको लेयर कटिंग देनी है, और इससे 3 in 1 रिजल्ट मिलता है। वो कुछ इस तरह से कि आप राइट साइड पे भी इसको कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी आप इसको कर सकते हैं, और फ्रंट बैंग्स भी इससे आपको मिल सकती हैं। अच्छा, ये जो आप फ्रंट बैंग्स मेरी देख रहे हैं, ये मेरी जो कटिंग है ये लंबी कटिंग है, तो आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये इसकी एक्यूरेशन किस तरह आ रही है, तो इस तरह ही बैंग्स जो आगे की होती हैं उसमें आनी चाहिए। जब आप आगे की कटिंग करेंगे तो उसको शॉर्ट कर लेंगे, लेकिन कटने के बाद उसका रिजल्ट कुछ इस तरह का होना चाहिए कि खड़ा नहीं होना चाहिए बालों को। अक्सर हम कटिंग गलत करते हैं जिसकी वजह से बाल खड़े से हो जाते हैं और ऊंचे से हो जाते हैं, और हम समझते हैं कि हमने कम काटे, लेकिन वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, वो क्योंकि कटिंग टेक्निक ही गलत होती है। आपने अपनी कटिंग में कभी भी जो है फ्रंट पे बाल रख के, चाहे आपकी जितनी भी लेंथ हो, ऊपर हो नीचे हो, जिस तरह भी हो, फ्रंट पे रख के उसको डायरेक्ट कैंची कभी नहीं चलानी है। उसी की गलती की वजह से आपके जो बाल हैं वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, और स्टेप कटिंग भी उसमें नहीं आती है, और वो बैठते भी सही से नहीं है। मैंने ये जो टेक्निक है, ये हेयर ड्रेसर है बहुत मशहूर, इंस्टाग्राम पे उनकी ये मैंने स्टेप देखा था, जिनका नाम साम विला है, और उसके बाद से मुझे हर दफा ही बेस्ट रिजल्ट मिला है, कभी भी मुझसे गलती नहीं हुई है, और वो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। एक तो जिनके माथे बड़े होते हैं, आपने मेरा माथा देखा ही होगा कितनी वीडियोस में, मैंने जब बाल पीछे करके आपके सामने आई हूँ तो देखा ही होगा, काफी चौड़ा मेरा माथा है, और उसकी वजह से जो है आप काफी मिच्योर लगने लग जाते हैं, और एक सख्ती सी आपके चेहरे पे आ जाती है जब आप पीछे करके पूरे बाल बनाते हैं या सिंपली एक जूड़ा बना लेते हैं। तो बैंग्स बनाने की वजह से ये होता है कि आपको जो है ना एक इनोसेंट लुक आ जाता है, एक थोड़ा सा आप यंग थोड़ा सा लगने लगते हैं, थोड़ा सा चेहरे के फेदर्स चेंज हो जाते हैं। कटिंग बहुत ज्यादा इसमें जो है हेल्प करती है आपको, सिर्फ सादे स्टाइल से आप दूसरी एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक, और वो भी घर में। तो शुरू करते हैं। बाल गीले करने के लिए हमें स्प्रे बॉटल की ज़रूरत होगी, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट गीले कर लें अपने बाल। इस तरह की एक कंघी चाहिए होगी, और कैंची चाहिए होगी, और पीछे के बाल बांधने के लिए एक रबर बैंड चाहिए होगा। सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे, और वो मस्ट है किसी भी चीज़ के लिए, आप अपने बालों को सुलझा लेंगे, क्योंकि अगर सुलझे हुए बाल नहीं होंगे तो कभी भी आपकी अच्छी कटिंग नहीं होगी, चाहे आप पीछे की तरफ की कर रहे हो, चाहे आगे की तरफ की कर रहे हो। अंदाज़े के लिए पहले आप बीच की मांग निकालेंगे, और छोटा सा एक सेक्शन पहले लेंगे, पहले स्टेप में, कि हम गलत ना करें। आप देखें ये छोटा मैंने सेक्शन लिया है, और आप देख सकते हैं अंदाज़े से इस तरह पहले लेंगे। फिर उसके बाद हम कान से लेना शुरू करेंगे, कान के पास से हम लेंगे, और जितना बनता है उतना, ये मतलब कि अंदाज़न इस तरह आ जाता है। और पीछे के बाल आपने ज़रूर बांध लेने। उसके बाद आपने अपनी आईब्रोज़ के पास से, देखिए इधर से भी आप जो है एक ले सकते हैं निशानी के तौर पे, अगर सही आपको नहीं समझ में आ रही है तो भी। अब आप देखें, उसके बाद जब आपने पीछे के बाल पीछे कर लिए होंगे, तो आप दोबारा से भी नाप सकते हैं कि किस तरह जो है, अगर कोई ज़्यादा हो गए हैं बैंग्स के जो बैंग्स आपने बनानी है उनमें बाल ज़्यादा हो गए, तो आप पीछे कर सकते हैं। तो आपने कान का जो आपका हिस्सा है वहाँ से आपने नापना शुरू करना है, और कुछ इस तरह करके फिर आपकी लेंथ जो है आ जाएगी। मेरे ऑलरेडी कटे हुए हैं, तो देखें बीच की एक जो है बैंग है, और साइड से थोड़े से लेयर गिरते हैं, इसलिए मैं कान के पास से लेती हूँ। अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो कान के पास से नहीं, आईब्रोज के पास से आप ले सकते हैं। उसके बाद आप ये देख लीजिएगा कि आप कितना काटना चाहते हैं, और वहाँ पे आपने अपनी उंगली रखनी है, और उसके बाद उसको ट्विस्ट करना है 1 दफ़ा और 2 दफ़ा। बार बार इस वीडियो को आप देखें ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह है, और उसके बाद आपने काटना शुरू करना है कुछ इस तरीके से।
आराम से आपने इसको काटना है। एक ही दफ़ा में पूरी लेंथ काटने की कोशिश नहीं करिएगा। 2 दफ़ा में बेशक 3 दफ़ा में कटे, लेकिन कटना सीधा चाहिए। और अगर थोड़ा 19-20 हो भी गया है कटिंग में, तो आप उसको पकड़ के रखेंगे और एक्यूरेट कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं किस तरह ये मेरी जो बैंग्स हैं वो आगे की तरफ इस तरह गिर रही हैं। ये साइड की हैं तो इसलिए आपको लंबी लग रही हैं। और आपने देख लिया कानों के पास से मैंने इसलिए लिया था ताकि उसको थोड़ा लेयर दे सकूं, इसलिए मैंने लिया था, वरना आप आईब्रोज के पास से भी अपने बाल ले सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा दिखाने के लिए, ताकि आप तसल्ली से देख सकें एक दफ़ा और, क्योंकि मैंने अपनी बैंग्स के अंदर लेयर कटिंग थोड़ी सी देनी है, तो मैंने इस तरह लिया बालों को, एक दफ़ा ट्विस्ट किया, देखें इस तरह, फिर एक दफ़ा और ट्विस्ट किया। अब मैं कैंची को टेढ़ा लेके और अपने बालों को टेढ़ी कटिंग इसके अंदर करूँगी ताकि उसमें लेयर आ सके, और वो आप देख सकते हैं इसमें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे, और आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।